7वीं सदी का अरब, जहां रेत के तूफान उठते थे, तलवारें चमकती थीं और साम्राज्य बनते बिगड़ते थे। उस दौर में एक ऐसा इंसान था जिसका नाम सुनकर फारस के बादशाह कांपते थे, जिसकी आवाज सुनकर रोम के सेनापति पसीना पोंछते थे। यह कहानी है उमर इब्न अल-ख़त्ताब की। वो उमर जिन्हें दुनिया अल फारूक के नाम से जानती है। वो उमर जिनके कदमों की आहट से ज़मीन थरथराती थी। लेकिन आज हम उनकी जिंदगी का वो हिस्सा देखेंगे जो सबसे ज्यादा हैरान करता है। फारस और शाम की फतह। वो फतह जो सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि एक इंसान की दूरदर्शिता, उसके ईमान और उसकी अटूट इच्छा शक्ति से हुई। सोचिए, एक तरफ फारस का विशाल साम्राज्य जिसके पास हजारों हाथी थे, लाखों सैनिक थे, सदियों पुरानी सैन्य ताकत थी। दूसरी तरफ मुट्ठी भर मुसलमान जिनके पास न हाथी थे न सोने की तिजोरियां, लेकिन उनके पास था उमर का नेतृत्व, और यही काफी था। तो चलिए शुरू करते हैं इस महाकाव्य की शुरुआत से। बात करते हैं उस वक्त की जब हजरत उमर खलीफा बने। सन 634 ईस्वी। अरब की धरती पर इस्लाम फैल चुका था, लेकिन दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अभी भी सामने खड़ी थीं, फारस का साम्राज्य और रोम का साम्राज्य। पहले बात करते हैं फारस की। फारस यानी आज का ईरान उस वक्त दुनिया का सबसे पुराना और सबसे ताकतवर साम्राज्य था। उनकी फौज में हजारों की तादाद में बख्तरबंद हाथी थे। उनके सैनिक लोहे के कवच पहनते थे। उनके पास सदियों की जंगी तजुर्बा था। उनके महल सोने से भरे थे। उनके पास एक पूरी की पूरी सैन्य मशीनरी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। उनका बादशाह था यज़दगर्द सोम, घमंडी, ताकतवर और अरबों को जंगली कबीले से ज्यादा कुछ न समझने वाला। जब मुसलमानों का पहला कासिद उसके दरबार में गया और इस्लाम का पैगाम लेकर आया, तो यज़दगर्द ने क्या किया? उसने एक थैली में मिट्टी भरवाई और उस कासिद के सिर पर रखवा दी, यह कहते हुए कि जाओ, यही लेकर जाओ अपने खलीफा के पास। यह उसका जवाब था। यह उसका घमंड था। लेकिन हजरत उमर ने जब यह सुना तो मुस्कुराए और कहा, उसने खुद अपनी जमीन हमें दे दी। अब दूसरी तरफ देखते हैं। मुसलमानों की फौज के पास क्या था? साधारण तलवारें, ऊंट, घोड़े और एक अटूट ईमान। न कवच, न हाथी, न सोने की तिजोरियां। लेकिन हर सैनिक के दिल में एक आग थी जो किसी भी कवच से नहीं बुझती। यही वो फर्क था जो आने वाली जंगों में साफ नजर आने वाला था। सन 634 ईस्वी। हजरत अबू बकर सिद्दीक इस दुनिया से रुखसत हो गए और मदीना की धरती पर एक नया खलीफा खड़ा हुआ, उमर इब्न अल-ख़त्ताब। जब उन्होंने खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली तो उनके कंधों पर सिर्फ एक हुकूमत का बोझ नहीं था। उन पर था लाखों मुसलमानों का भरोसा, इस्लाम के फैलाव की जिम्मेदारी और दो महाशक्तियों से टकराने की चुनौती। लेकिन हजरत उमर घबराए नहीं। उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो था अपनी फौज को संगठित करना। उन्होंने हर कबीले के सरदारों को बुलाया, हर सैनिक की ताकत को परखा, हर सेनापति की काबिलियत को जांचा। वो सिर्फ खलीफा नहीं थे, वो एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे। हर कदम सोच समझकर उठाते थे। जंग से पहले दिमाग लगाते थे, तलवार बाद में। उन्होंने अपने सेनापतियों को एक बात हमेशा याद दिलाई, जंग सिर्फ तादाद से नहीं जीती जाती, जंग नियत और तदबीर से जीती जाती है। फारस की तरफ उन्होंने हजरत साद इब्न अबी वक्कास को भेजने का फैसला किया।
यह वो सहाबी थे जिनके बारे में खुद नबी करीम ने फरमाया था कि इनकी दुआ कबूल होती है। साद एक बेहतरीन सेनापति थे, ठंडे दिमाग वाले, बहादुर और अनुभवी। उधर शाम यानी आज के सीरिया और फिलिस्तीन की तरफ हजरत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह और हजरत खालिद इब्न वलीद पहले से मोर्चा संभाले हुए थे। लेकिन हजरत उमर खुद मदीना में बैठकर सिर्फ हुक्म नहीं देते थे, वो रात को उठकर मदीना की गलियों में घूमते थे, यह देखने के लिए कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा। दिन में फौजी मामले देखते, शाम को लोगों के मसले सुलझाते और रात को अल्लाह के सामने रोते। यह था वो इंसान जो एक तरफ महाशक्तियों को ललकार रहा था और दूसरी तरफ अपनी रियाया के एक फ़र्द की फिक्र कर रहा था। फारस की जंग अभी शुरू होने वाली थी और यज़दगर्द को अंदाजा भी नहीं था कि उसके सामने कौन आने वाला है। हजरत उमर ने जब फारस की तरफ कूच करने का फैसला किया तो सबसे पहले उन्होंने पूरे अरब में एक पुकार लगाई। मदीना से लेकर मक्का तक, यमन से लेकर नजद तक, हर कबीले में यह आवाज गूंजी कि फारस के खिलाफ जंग के लिए निकलो। और लोग आए, हजारों की तादाद में, कुछ ऊंटों पर, कुछ घोड़ों पर, कुछ पैदल। हर कोई एक जज्बे के साथ आया कि चाहे जान जाए पर इस्लाम का परचम बुलंद रहे। हजरत उमर ने इस पूरी फौज की कमान हजरत साद इब्न अबी वक्कास को सौंपी। साद एक ऐसे सेनापति थे जिनकी जिंदगी ही जंग के मैदानों में गुजरी थी। वो नबी करीम के करीबी साथियों में से थे। उनकी बहादुरी के किस्से पूरे अरब में मशहूर थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वो सब्र और तदबीर वाले इंसान थे, जोश में आकर गलत फैसला लेने वालों में से नहीं थे। हजरत उमर ने साद को रवाना करने से पहले एक लंबी नसीहत की। उन्होंने कहा, साद, याद रखो, तुम्हारी बहादुरी तुम्हारे काम नहीं आएगी अगर तुम्हारा दिल अल्लाह से गाफिल हो गया। फौज को नमाज पर कायम रखो, लूटमार से बचाओ, जो ज़मीन फतह हो वहां के लोगों के साथ इंसाफ करो। यह सिर्फ जंगी हिदायत नहीं थी, यह एक पूरा आचार संहिता था जो हजरत उमर ने अपनी फौज को दिया था। और उधर फारस की तरफ से यज़दगर्द ने भी तैयारी शुरू कर दी थी। उसने अपने सबसे ताकतवर सेनापति रुस्तम फरुखजाद को बुलाया। रुस्तम फारस का सबसे अनुभवी और सबसे खतरनाक जनरल था। उसकी फौज में 1 लाख से ज्यादा सैनिक थे। उनके साथ थे 33 बख्तरबंद हाथी, जिनकी पीठ पर बुर्ज बने हुए थे और उन बुर्जों में तीरंदाज बैठे थे। रुस्तम को पूरा यकीन था कि यह अरबी कबीले उसकी फौज के सामने 1 घंटे भी नहीं टिकेंगे। लेकिन जंग से पहले रुस्तम ने एक काम किया। उसने मुसलमानों की तरफ से बातचीत की पेशकश कबूल की। उसने सोचा, पहले इन अरबों को डराते हैं, समझाते हैं, शायद बिना जंग के वापस चले जाएं। मुसलमानों की तरफ से बातचीत के लिए गए हजरत रबई इब्न आमिर, और जो हुआ वो इतिहास का एक यादगार लम्हा बन गया। रुस्तम का दरबार सजा हुआ था। कीमती कालीन, सोने के तख्त, हजारों सैनिकों की कतारें। पूरी कोशिश थी कि आने वाला रोब में आ जाए, घबरा जाए, झुक जाए। लेकिन हजरत रबई अपने साधारण कपड़ों में अपने घोड़े पर सवार होकर सीधे दरबार के बीच में घुस गए। न रुके न झुके। रुस्तम ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रबई ने जवाब दिया, हम आए हैं लोगों की गुलामी से निकालकर अल्लाह की बंदगी में लाने के लिए, दुनिया की तंगी से निकालकर आखिरत की वुसअत में ले जाने के लिए, और बाकी धर्मों के जुल्म से निकालकर इस्लाम के इंसाफ में लाने के लिए। पूरा दरबार खामोश हो गया। यह जवाब किसी डरे हुए इंसान का नहीं था,
यह एक ऐसी कौम का जवाब था जो जानती थी कि वो सच पर है। बातचीत नाकाम रही। रुस्तम को उम्मीद थी कि मुसलमान उसकी विशाल फौज देखकर डर जाएंगे और वापस चले जाएंगे। लेकिन हजरत रबई इब्न आमिर का वो जवाब सुनकर उसे समझ आ गया कि यह लोग वापस जाने वाले नहीं हैं। तो फिर फैसला हुआ, जंग। सन 636 ईस्वी। इराक की धरती पर कादिसिया के मैदान में दो फौजें आमने सामने खड़ी हुई। एक तरफ फारस की विशाल फौज, 1 लाख से ज्यादा सैनिक, 33 बख्तरबंद हाथी, लोहे के कवच, सदियों का जंगी तजुर्बा और रुस्तम जैसा चालाक सेनापति। दूसरी तरफ मुसलमानों की फौज, तकरीबन 30,000 सैनिक, साधारण हथियार, लेकिन हर सैनिक के दिल में एक ऐसा यकीन था जो किसी भी कवच से ज्यादा मजबूत था। हजरत साद इब्न अबी वक्कास उस वक्त बीमार थे। उनके जिस्म पर फोड़े निकले हुए थे, वो ठीक से बैठ भी नहीं सकते थे। लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। वो एक ऊंची जगह पर लेटकर पूरी जंग की निगरानी करते रहे, अपने सेनापतियों को हुक्म देते रहे। यह था उनका जज्बा कि तकलीफ जिस्म को हो, लेकिन हौसला टूटे नहीं। जंग शुरू हुई। फारस की फौज ने पहला वार किया, अपने हाथियों को आगे किया। यह हाथी इतने बड़े और इतने खतरनाक थे कि मुसलमानों के घोड़े उन्हें देखकर बिदकने लगे। घोड़े आगे बढ़ने से इनकार करने लगे। मुसलमानों की कतारें थोड़ी अस्तव्यस्त हुईं। लेकिन हजरत साद ने फौरन एक चालाक फैसला किया। उन्होंने अपने बहादुर सैनिकों को हुक्म दिया, हाथियों की आंखों पर निशाना लगा, उनकी सूंड पर वार करो। और यही हुआ। मुसलमान सैनिक बड़ी बहादुरी से हाथियों के पास गए, उनकी आंखों पर तीर मारे, सूंड पर तलवारें चलाईं। हाथी दर्द से बौखला गए। वो अपनी ही फौज को रौंदते हुए पीछे भागे। फारसी सैनिकों में भगदड़ मच गई। यह जंग का पहला दिन था और पहले ही दिन मुसलमानों ने साबित कर दिया कि तादाद कम हो, लेकिन दिमाग और ईमान हो तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी पस्त किया जा सकता है। लेकिन यह जंग एक दिन में खत्म नहीं हुई। यह जंग 4 दिन तक चली। हर दिन नए उतार चढ़ाव आए। हर दिन मुसलमानों ने नई मुसीबतें झेलीं और हर दिन नए हौसले के साथ उठे। दूसरे दिन फारस की तरफ से ताज़ा कुमुक आई और मुसलमानों पर दबाव और बढ़ गया। तीसरे दिन हजरत साद को एक खबर मिली जिसने उनके हौसले को और बुलंद कर दिया। शाम यानी सीरिया की तरफ से हजरत खालिद इब्न वलीद की फौज का एक दस्ता कादिसिया पहुंचा। यह खबर सुनते ही मुसलमानों में एक नई रूह फूंक गई। उनकी थकान जैसे काफूर हो गई। उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई। और चौथे दिन वो हुआ जिसका फारस को ख्वाब में भी अंदाजा नहीं था। चौथा दिन। कादिसिया के मैदान में सुबह की अजान गूंजी। मुसलमान सैनिकों ने नमाज पढ़ी। 3 दिनों की थकान, जख्म और खून के बावजूद हर सैनिक खड़ा था। हर सैनिक तैयार था। उधर फारसी फौज भी जानती थी कि आज का दिन फैसलाकुन है। रुस्तम ने अपनी बची हुई पूरी ताकत झोंक दी। उसने अपने सबसे ताकतवर सैनिकों को आगे किया। हाथियों को फिर से मैदान में उतारा। तीरंदाजों की कतारें सजाईं। जंग शुरू हुई और इस बार दोनों तरफ से पूरी ताकत लगी हुई थी। मुसलमान सैनिक इस तरह लड़ रहे थे जैसे उन्हें मौत का कोई डर ही नहीं। जो शहीद होता उसकी जगह दूसरा सैनिक आ जाता। तारें टूटती नहीं थीं। हौसले झुकते नहीं थे।
तभी जंग के बीच में एक ऐसा लम्हा आया जिसने पूरी जंग का रुख पलट दिया। अचानक एक जोरदार आंधी उठी। रेत का एक विशाल तूफान जो सीधे फारसी फौज की तरफ बढ़ा। फारसी सैनिकों की आंखें बंद हो गईं। उनकी तारें बिखर गईं। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था, कहा जाए क्या करें। और उसी लम्हे में हजरत साद ने हुक्म दिया, आगे बढ़ो। मुसलमान सैनिक पूरी ताकत से आगे बढ़े। उन्होंने फारसी तारों को चीर दिया। हर तरफ भगदड़ मच गई। और फिर वो हुआ जिसका सबको इंतजार था। हजरत हिलाल इब्न उल्फा, एक बहादुर मुसलमान सैनिक, रुस्तम तक पहुंच गए। रुस्तम फारस का सबसे बड़ा सेनापति अपना तख्त छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। वो एक खच्चर पर सवार हुआ और फरात नदी की तरफ भागा। लेकिन हिलाल ने उसे जा लिया। एक ही वार और रुस्तम ढेर हो गया। जब फारसी सैनिकों को पता चला कि उनका सेनापति मारा गया तो उनके पांव उखड़ गए। पूरी फौज में चीख पुकार मच गई। लाखों का लश्कर जो घंटों पहले तक अजेय लग रहा था, भागने लगा। मुसलमानों ने फरात नदी तक उनका पीछा किया। कादिसिया की जंग खत्म हो गई थी। और यह सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी। यह उस पूरे साम्राज्य की कमर टूटने की शुरुआत थी जो सदियों से दुनिया पर राज कर रहा था। फारस का घमंड जो पीढ़ियों से चला आ रहा था, उस दिन कादिसिया की रेत में दफन हो गया। मदीना में जब यह खबर पहुंची तो हजरत उमर उस वक्त मस्जिद के बाहर खड़े थे। कासिद दौड़ता हुआ आया और उसने फतह की खबर सुनाई। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर फौरन पूछा, मेरे सैनिकों का क्या हाल है? कितने शहीद हुए? जीत की खुशी से पहले अपने सैनिकों की फिक्र। यही था उमर जो जिताता भी था और अपने लोगों से मोहब्बत भी करता था। लेकिन फारस की फतह अभी पूरी नहीं हुई थी। कादिसिया तो बस पहला कदम था। असली इम्तिहान आगे था, मदाइन की फतह। कादिसिया की जीत के बाद मुसलमानों के हौसले आसमान पर थे। लेकिन हजरत साद इब्न अबी वक्कास जानते थे कि जंग अभी खत्म नहीं हुई। फारस का दिल अभी भी धड़क रहा था और उस दिल का नाम था मदाइन। मदाइन यानी तख्त एक्सरा, फारस की राजधानी। दुनिया के सबसे अमीर और सबसे शानदार शहरों में से एक, जहां फारस के बादशाहों के महल थे, जहां सोने चांदी के खजाने थे, जहां सदियों की दौलत जमा थी। यज़दगर्द फारस का बादशाह कादिसिया की हार के बाद मदाइन में था। वो जानता था कि मुसलमान अब उसकी तरफ आएंगे। उसने शहर की हिफाजत के लिए अपनी बची हुई फौज को मदाइन में जमा किया। हजरत साद ने मदाइन की तरफ कूच किया। रास्ता लंबा था, रेगिस्तान था, धूप थी, लेकिन मुसलमान रुके नहीं। वो आगे बढ़ते रहे, कदम दर कदम मंजिल की तरफ। और फिर मदाइन के करीब पहुंचकर एक बहुत बड़ी रुकावट सामने आई। फरात नदी। फरात दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे गहरी नदियों में से एक। उस वक्त नदी पूरे उफान पर थी। पानी इतना ज्यादा था कि उसे देखकर ही दिल दहल जाए। दूसरी तरफ फारसी फौज खड़ी थी, तीर और भाले लिए हुए। वो इंतजार में थे कि मुसलमान नदी पार करने की कोशिश करें और वो उन्हें बीच नदी में ही खत्म कर दें। यह एक बहुत बड़ा संकट था। और फिर उन्होंने वो हुक्म दिया जो सुनकर पूरी फौज हैरान रह गई। घोड़े नदी में उतारो, हम नदी पार करेंगे। एक लम्हे के लिए सब खामोश हो गए। यह नदी इतनी गहरी थी, इतनी चौड़ी थी, और दूसरी तरफ दुश्मन खड़ा था। यह जैसे मौत को दावत देना था।
लेकिन एक के बाद एक सैनिकों ने अपने घोड़े नदी में उतार दिए। हजरत साद सबसे आगे थे। उनका घोड़ा पानी में उतरा और तैरने लगा। उनके पीछे पूरी फौज, हजारों घोड़े, हजारों सैनिक उस उफनती नदी में उतर गए। फारसी फौज यह मंजर देखकर दंग रह गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसानी फौज इस तरह एक उफनती नदी में घुस सकती है। उनके तीरंदाजों ने तीर चलाए, लेकिन मुसलमान रुके नहीं। वो तैरते रहे, आगे बढ़ते रहे। और जब मुसलमान फौज नदी के दूसरे किनारे पर पहुंची तो फारसी सैनिकों के पांव उखड़ गए। जो फौज नदी को दीवार समझ रही थी, उसे समझ आ गया कि यह लोग दीवारें नहीं मानते। फारसी फौज पीछे हटने लगी, भागने लगी, और मुसलमान उस नदी को पार करके मदाइन की तरफ बढ़ने लगे। यह लम्हा तारीख में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। एक ऐसी फौज जिसने उफनती नदी को पार किया, सिर्फ अल्लाह पर भरोसे के दम पर। मदाइन अब करीब था, और यज़दगर्द अपने महल में बैठा काँप रहा था। मुसलमान फौज फ्रात नदी पार करके मदाइन की तरफ बढ़ रही थी। यज़दगर्द को जब खबर मिली कि मुसलमानों ने नदी पार कर ली तो उसके पांव तले ज़मीन खिसक गई। उसे यकीन था कि फ्रात नदी एक ऐसी दीवार है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। लेकिन जब उसने सुना कि मुसलमान अपने घोड़ों पर सवार होकर उफनती नदी में उतर गए और पार कर गए तो उसका घमंड एक पल में टूट गया। उसने फौरन फैसला किया, मदाइन छोड़ना होगा। वो अपने दरबारियों के साथ अपने खजाने का जितना हिस्सा ले जा सकता था लेकर रात के अंधेरे में मदाइन से भाग गया। जब मुसलमान फौज मदाइन के दरवाजे पर पहुंची तो शहर लगभग खाली था। हजरत साद इब्न अबी वक्कास अपने घोड़े पर सवार होकर शहर में दाखिल हुए, और जब वो तख्त-ए-सरा यानी फारस के बादशाहों के उस विशाल महल के सामने पहुंचे तो एक पल के लिए रुक गए। यह महल दुनिया के सबसे शानदार महलों में से एक था। इसकी दीवारें इतनी ऊंची थीं कि गर्दन उठाकर देखनी पड़े। इसके दरवाजे इतने भारी थे कि 10 आदमी मिलकर खोलें। इसके अंदर सोने चांदी की सजावट थी, कीमती पत्थर जड़े हुए थे। दुनिया भर की दौलत यहाँ जमा थी। सदियों से यह महल फारस की ताकत का प्रतीक था, और आज एक मुसलमान सेनापति इसके सामने खड़ा था। हजरत साद घोड़े से उतरे। उन्होंने किबले की तरफ रुख किया और उन्होंने सजदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए। और उस सजदे में उन्होंने कुरान की वो आयत पढ़ी, कम बागों और चश्मों को उन्होंने छोड़ा, कम खेतों और शानदार मकामों को, कम नेमतों को जिनमें वो ऐश करते थे। ऐसा ही हुआ, और हमने इन सब चीजों का वारिस दूसरी कौम को बना दिया। यह लम्हा इतिहास का एक ऐसा लम्हा था जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। एक साधारण इंसान जिसके पास न सोने का कवच था, न महल, न दौलत, उस महल के सामने सजदे में था जो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत की निशानी था। इसके बाद हजरत साद ने अपनी फौज को सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा, इस शहर में कोई लूटमार नहीं होगी, किसी बेगुनाह को तकलीफ नहीं दी जाएगी, जो घरों में बंद है उन पर हाथ नहीं उठाया जाएगा। यह फतह अल्लाह की रहमत से हुई है, इसे जुल्म से दागदार मत करो। और सच में मदाइन की फतह इतनी अमन के साथ हुई कि वहां के लोग हैरान रह गए। उन्होंने पहले सुना था कि मुसलमान जंगली हैं, लुटेरे हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुसलमान फौज शहर में दाखिल हुई और किसी के घर को हाथ नहीं लगाया तो उनके दिल बदल गए। अब मदाइन के महल में, जहां कभी फारसी बादशाह बैठा करते थे, हजरत साद ने जुमे की नमाज पढ़ाई।
वो विशाल दरबार जहां कभी यज़दगर्द का तख्त सजा होता था, उस दिन मुसलमानों की सफ़ों से भर गया। अल्लाहु अकबर की आवाज उन दीवारों में गूंजी जहां कभी बुतों की पूजा होती थी। यह नज़ारा देखकर हर मुसलमान सैनिक की आंखें भर आईं। लेकिन इस सब के बीच मदाइन में एक ऐसी चीज मिली जिसने सबको हैरान कर दिया। महल के तहखाने में एक विशाल खजाना था। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, दुनिया भर की दौलत। इतनी दौलत जिसे देखकर इंसान की आंखें चुंधिया जाएं। और यह सारा खजाना एक एक दाने तक मुसलमान सैनिकों ने ईमानदारी से जमा किया और हजरत साद के सामने पेश किया। किसी ने एक सिक्का भी अपनी जेब में नहीं डाला। यह वो अमानत थी जो हजरत उमर ने अपनी फौज में भरी थी। मदाइन का खजाना जमा हो गया था। सोने चांदी के ढेर, हीरे जवाहरात, कीमती कपड़े, बेशकीमती हथियार, फारस के बादशाहों का वो सारा सामान जो सदियों से जमा होता आया था। हजरत साद ने यह सब हिसाब से लिखवाया। हर चीज दर्ज की गई और फिर यह पूरा खजाना ऊंटों पर लादकर मदीना की तरफ रवाना किया गया। जब यह काफिला मदीना पहुंचा तो पूरे शहर में हलचल मच गई। लोग देखने आए, हैरान हो गए। इतनी दौलत, इतना खजाना शायद किसी ने ख्वाब में भी नहीं देखा था। लेकिन सबसे दिलचस्प मंजर वो था जब यह खजाना हजरत उमर के सामने लाया गया। हजरत उमर उस वक्त मस्जिद नबवी में बैठे थे। वही साधारण कपड़े, वही फटा हुआ लिबास, वही जमीन पर बैठने का अंदाज। जब खजाने के संदूक खुले तो सोने की चमक पूरी मस्जिद में फैल गई। हजरत उमर की आंखें भर आईं। उनके साथियों ने सोचा शायद वो खुशी से रो रहे हैं। लेकिन हजरत उमर ने जो कहा वो सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मैं इस दौलत की वजह से नहीं रो रहा। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जिस कौम को अल्लाह इतनी दौलत देता है उस कौम में आपस में फूट पड़ जाती है। मुझे डर है कि यह दौलत हमारी तबाही का सबब न बन जाए। यह था उमर का दिल जो जीत की खुशी में भी अपनी कौम के भविष्य की फिक्र करता था। इसके बाद हजरत उमर ने यह पूरा खजाना बैतुल माल में जमा करवाया और फिर उसे मुसलमानों में उनके हक के मुताबिक तकसीम किया। खुद हजरत उमर ने इस पूरे खजाने में से अपने लिए एक दिरहम भी नहीं लिया। एक दिरहम भी नहीं। वो शख्स जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक को फतह कर चुका था, वो उसी फटे हुए कपड़े में घर गया जिसमें आया था। उनके घर में उस रात भी वही सादा खाना था, जौ की रोटी और जैतून का तेल। एक दिन एक सहाबी ने हजरत उमर से पूछा, आप दुनिया के इतने बड़े खलीफा हैं, आपके पास दुनिया भर का खजाना आता है, फिर भी आप इस तरह रहते हैं। हजरत उमर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे दो साथी नबी करीम और अबू बकर एक रास्ते पर चले। अगर मैंने दूसरा रास्ता चुना तो क़यामत के दिन उनके साथ कैसे उठूंगा। यह जवाब सुनकर सहाबी की आंखें भर आईं। लेकिन हजरत उमर की सादगी सिर्फ अपने लिए नहीं थी। वो अपने अधिकारियों पर भी कड़ी नजर रखते थे। जब भी कोई गवर्नर या अधिकारी जरूरत से ज्यादा दौलत जमा करता, हजरत उमर फौरन उससे हिसाब मांगते। कई बार उन्होंने अपने गवर्नरों की आधी दौलत बैतुल माल में जमा करवा दी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें शक हुआ कि यह दौलत गलत तरीके से आई होगी। यह था उमर का इंसाफ, जो अपनों के साथ भी उतना ही सख्त था जितना दुश्मनों के साथ। मदाइन फतह हो चुका था, लेकिन यज़दगर्द अभी जिंदा था। वो भागता फिर रहा था, एक शहर से दूसरे शहर, और मुसलमान फौज उसके पीछे थी।
फारस का साम्राज्य टूट रहा था, एक एक टुकड़ा होकर। और उधर शाम यानी सीरिया की तरफ एक और महाजंग की तैयारी हो रही थी। हजरत उमर का अगला मोर्चा रोम का साम्राज्य था। फारस की कमर टूट चुकी थी, मदाइन फतह हो गया था, यज़दगर्द भागता फिर रहा था। फारस का वो विशाल साम्राज्य जो सदियों से दुनिया पर राज कर रहा था, अब बिखर रहा था। लेकिन हजरत उमर एक पल के लिए भी नहीं रुके, क्योंकि पश्चिम में एक और चुनौती सामने खड़ी थी। रोम का साम्राज्य। रोम, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे ताकतवर सल्तनत माना जाता था, जिसके झंडे यूरोप से लेकर अफ्रीका तक लहराते थे, जिसकी फौज दुनिया की सबसे अनुशासित और सबसे अनुभवी फौज थी, जिसके बादशाह हिर यानी हेराक्लियस को दुनिया के सबसे चालाक हुक्मरानों में गिना जाता था। शाम यानी आज का सीरिया, फिलिस्तीन और लेबनान उस वक्त रोम के कब्जे में था। मुसलमान पहले से शाम की तरफ बढ़ रहे थे। हजरत अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह वहां के कमांडर थे। हजरत खालिद इब्न वलीद, जिन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार कहा जाता था, उनके साथ थे। लेकिन रोम की फौज भी कमजोर नहीं थी। हिरकल ने जब देखा कि मुसलमान एक के बाद एक शहर फतह कर रहे हैं, तो उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने 2 लाख से ज्यादा सैनिकों की एक विशाल फौज जमा की। अरबी कबीलों को पैसे देकर अपनी तरफ मिलाया। अपने सबसे काबिल सेनापतियों को मैदान में उतारा। यह फौज यरमुक नदी के किनारे मुसलमानों का इंतजार कर रही थी। मुसलमानों की फौज तकरीबन 40,000 थी। 2 लाख बनाम 40,000। यह जंग इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे अहम जंगों में से एक बनने वाली थी। मदीना में हजरत उमर को जब यह खबर मिली कि रोम ने इतनी बड़ी फौज जमा की है, तो उन्होंने फौरन एक अहम फैसला किया। उन्होंने पूरे अरब में फिर से पुकार लगाई, शाम की मदद के लिए निकलो। और लोग आए। यमन से, नजद से, हिजाज से, तरफ से मुसलमान निकले। लेकिन इससे भी बड़ा फैसला हजरत उमर ने यह किया कि वो खुद शाम की तरफ निकलने का इरादा किया। यह सुनकर सहाबा हैरान हो गए। खलीफा का खुद मैदान में जाना, यह बहुत बड़ा कदम था। अगर खलीफा को कुछ हो जाए तो पूरी खिलाफत खतरे में पड़ जाए। लेकिन हजरत उमर ने कहा, जब मेरे भाई मैदान में जान दे रहे हैं, तो मैं मदीना में बैठकर आराम कैसे करूं? वो निकल पड़े। लेकिन रास्ते में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे मंसूबे को बदल दिया। शाम में तऊन यानी एक भयानक वबा फैल गई थी। यह बीमारी इतनी खतरनाक थी कि लोग देखते देखते मर रहे थे। मुसलमान फौज में भी यह बीमारी फैल रही थी। हजरत उमर रास्ते में रुक गए। उन्होंने अपने साथियों से मशवरा किया, क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए या वापस जाना चाहिए? सहाबा में राय बंट गई। कुछ ने कहा, आप अल्लाह के काम के लिए निकले हैं, वापस मत जाइए। कुछ ने कहा, वबा के इलाके में जाना खुद को हलाकत में डालना है। तभी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने एक हदीस सुनाई कि नबी करीम ने फरमाया था, जब किसी इलाके में वबा फैले तो वहां मत जाओ, और अगर तुम उस इलाके में हो तो वहां से मत निकलो। यह सुनकर हजरत उमर ने फैसला किया, वापस मदीना। एक शख्स ने कहा, क्या आप अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हैं? हजरत उमर ने जवाब दिया, हाँ, हम अल्लाह की एक तकदीर से अल्लाह की दूसरी तकदीर की तरफ भाग रहे हैं। यह जवाब इस्लामी तारीख में एक सुनहरा जवाब बन गया।
लेकिन हजरत उमर वापस गए तो उनका दिल शाम में था। उनके सैनिक वहां थे, उनके भाई वहां थे, और यरमुक की जंग अभी होने वाली थी। सन 636 ईस्वी। यरमुक नदी के किनारे 2 लाख रोमन सैनिक एक तरफ, 40,000 मुसलमान दूसरी तरफ। यह जंग शुरू होने से पहले हजरत अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह ने अपनी फौज को जमा किया और एक तकरीर की। उन्होंने कहा, ऐ मुसलमानों, आज तुम्हारे सामने दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। लेकिन याद रखो, जंग तादाद से नहीं जीती जाती, जंग अल्लाह की मदद से जीती जाती है। और अल्लाह की मदद उसी को मिलती है जो उस पर पूरा भरोसा रखे। पूरी फौज में एक सन्नाटा छा गया और फिर अल्लाहू अकबर की आवाज गूंजी और जंग शुरू हो गई। रोमन फौज ने पहला हमला किया। उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लगा जैसे एक समुद्र उमड़ आया है। उनके घुड़सवार इतने थे कि जमीन कांपती थी। उनके तीरंदाजों ने तीरों की ऐसी बारिश की कि आसमान ढक गया। मुसलमानों की कतारें पहले हमले में हिल गईं। कुछ नए सैनिक जिन्होंने पहले कभी इतनी बड़ी फौज नहीं देखी थी, घबरा गए। उनके कदम पीछे हटे। यह वो लम्हा था जब जंग का पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता था। तभी एक शख्स आगे बढ़ा, हजरत खालिद इब्न वलीद। वो अपने घोड़े पर सवार हुए। उन्होंने पीछे हटने वाले सैनिकों को रोका। उनकी आवाज पूरे मैदान में गूंजी, कहाँ जा रहे हो? जन्नत तुम्हारे सामने है और दोस्त तुम्हारे पीछे। यह सुनकर सैनिक रुक गए। हजरत खालिद ने फौरन फौज को नई तरतीब दी। उन्होंने अपनी घुड़सवार फौज को 2 हिस्सों में बांटा, एक हिस्सा दाईं तरफ, एक हिस्सा बाईं तरफ, और खुद बीच में। यह वो फौजी चाल थी जो हजरत खालिद की पहचान थी। वो दुश्मन को सामने से नहीं बल्कि 3 तरफ से घेरते थे। रोमन सेनापतियों को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। उनकी कतारें बिखरने लगीं। उनके सेनापति एक दूसरे को हुक्म दे रहे थे, लेकिन कोई हुक्म काम नहीं आ रहा था। भगदड़ मच गई। लेकिन यरमुक की जंग एक दिन में खत्म नहीं हुई। यह जंग 6 दिन तक चली। हर दिन नई मुसीबत आई। हर दिन रोमन फौज ने नए तरीके से हमला किया और हर दिन हजरत खालिद ने नई चाल से उसका जवाब दिया। तीसरे दिन रोमन फौज ने एक ऐसा हमला किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी औरतों को मैदान में उतार दिया। यह औरतें, रोमन फौज की बहादुर औरतें, तलवारें और भाले लेकर मैदान में आ गईं। उनका मकसद था अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाना और जो सैनिक पीछे हटे उन्हें शर्मिंदा करना। यह देखकर मुसलमान सैनिक एक पल के लिए रुक गए। लेकिन हजरत खालिद ने हुक्म दिया, आगे बढ़ो, यह जंग है और जंग में रुकना मौत है। चौथे दिन रोमन फौज ने अपने सबसे बड़े हाथी मैदान में उतारे। लेकिन मुसलमानों ने कादिसिया में यह तजुर्बा पहले ही ले लिया था। उन्होंने हाथियों की आंखों और सूंड पर निशाना लगाया और हाथी बौखलाकर अपनी ही फौज को रौंदने लगे। 5वें दिन रोमन फौज ने अपनी सारी ताकत एक जगह जमा की और मुसलमानों के बीच से गुजरने की कोशिश की। यह उनकी आखिरी चाल थी। हजरत खालिद ने यह भांप लिया। उन्होंने अपनी घुड़सवार फौज को पीछे से रोमन फौज पर हमले का हुक्म दिया। रोमन फौज आगे से भी घिरी थी, पीछे से भी।
दाईं तरफ यरमुक नदी थी, बाईं तरफ खाई थी। रोमन फौज के पास कोई रास्ता नहीं बचा और छठे दिन सूरज डूबने से पहले यरमुक की जंग का फैसला हो गया। रोमन फौज टूट गई। हिरकल का सबसे बड़ा लश्कर, जो 2 लाख से ज्यादा था, बिखर गया। मुसलमानों ने शाम की सरजमीन पर अपना परचम लहरा दिया। जब हिरकल को यह खबर मिली तो वो शाम की सरहद से आखिरी बार पीछे मुड़ा और उसने कहा, ऐ शाम, तुझ पर सलाम। अब तू मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गया। और वो रोता हुआ कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ चला गया और कभी वापस नहीं आया। यरमुक की जंग इतिहास की उन जंगों में से एक बन गई जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। यरमुक की जंग के बाद शाम के एक के बाद एक शहर मुसलमानों के हाथ आने लगे। दमिश्क फतह हुआ, हिम्स फतह हुआ, हलब फतह हुआ। लेकिन एक शहर अभी भी बाकी था, जो सिर्फ एक शहर नहीं था, जो दुनिया के 3 बड़े मजहबों का मरकज था, जो हजारों साल की तारीख समेटे हुए था। वो शहर था बैतुल मक़दिस, यानी यरूशलम। हज़रत अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह ने बैतुल मक़दिस का मुहासरा किया। शहर के अंदर रोमन फौज थी। शहर की दीवारें मजबूत थीं। लेकिन रोमन जानते थे कि यरमुक के बाद उनकी ताकत टूट चुकी है। वो ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। बैतुल मक़दिस के पादरी सफरोनियस ने मुसलमानों से बात करने का फैसला किया। उसने एक शर्त रखी, हम शहर उसी शख्स के हाथ में देंगे जो खुद यहाँ आए। हम बैतुल मक़दिस की चाबियां सिर्फ मुसलमानों के खलीफा को देंगे। यह खबर जब हज़रत अबू उबैदा ने मदीना भेजी तो हज़रत उमर ने एक पल नहीं सोचा। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं खुद जाऊंगा। और फिर जो हुआ वो इतिहास का सबसे यादगार और सबसे दिल को छू लेने वाला सफर बन गया। हज़रत उमर मदीना से बैतुल मक़दिस के लिए निकले। उनके साथ था सिर्फ एक खादिम, एक ऊंट और कुछ साधारण सामान। दुनिया का सबसे बड़ा खलीफा, जिसके हुक्म पर लाखों फौजी चलते थे, वो एक अकेले ऊंट पर सवार होकर सफर कर रहा था। रास्ते में उन्होंने और उनके खादिम ने ऊंट की सवारी बारी बारी से की। जब वो बैतुल मक़दिस के करीब पहुंचे तो उस वक्त ऊंट पर उनका खादिम सवार था और हज़रत उमर पैदल चल रहे थे। हज़रत अबू उबैदा और दूसरे सहाबा उनके इस्तकबाल के लिए आए। जब उन्होंने देखा कि खलीफा पैदल चल रहे हैं तो उन्होंने गुजारिश की, हज़रत आप ऊंट पर सवार हो जाइए। शहर के लोग देख रहे हैं। आप खलीफा हैं, यह शान के खिलाफ है। हज़रत उमर मुस्कुराकर जवाब दिया, अबू उबैदा, यह इज़्ज़त हमें इस्लाम ने दी है। अगर हम इस्लाम के तरीके को छोड़ दें तो अल्लाह हमें ज़लील कर देगा। और वो पैदल ही चलते रहे। जब हज़रत उमर बैतुल मक़दिस के दरवाजे पर पहुंचे तो सफरोनियस बाहर आया। उसने हज़रत उमर को देखा, एक साधारण कपड़ों में पैदल चलने वाले इंसान को, और उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, मैंने किताबों में पढ़ा था कि बैतुल मक़दिस एक ऐसे इंसान के हाथ फतह होगा जो सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाला होगा। आज मैं उस इंसान को अपने सामने देख रहा हूँ। और उसने बैतुल मक़दिस की चाबियां हज़रत उमर के हाथ में दे दी। हज़रत उमर शहर में दाखिल हुए। उन्होंने शहर के लोगों को, चाहे वो ईसाई हों, यहूदी हों, सबको अमान दी। सबको यकीन दिलाया कि उनकी जानें, उनके घर, उनकी इबादतगाहें सब महफूज हैं।
और फिर हजरत उमर मस्जिद अक्सा की तरफ गए। जब वो उस मुक़द्दस जगह पर पहुंचे तो उनकी आंखें भर आईं। वो ज़मीन जहां अंबियाए किराम ने इबादत की थी, वो ज़मीन जहां से नबी करीम मेराज पर गए थे, वो ज़मीन जो इस्लाम का पहला किबला थी। हजरत उमर वहां उस मुक़द्दस ज़मीन पर सजदा किया, और यह वो लम्हा था जो क़यामत तक याद रखा जाएगा। बैतुल मक़दिस फतह हो चुका था, फारस का साम्राज्य टूट चुका था, रोम की कमर टूट चुकी थी, शाम मुसलमानों के हाथ में था, इराक मुसलमानों के हाथ में था, मिस्र की तरफ भी मुसलमान बढ़ रहे थे। लेकिन हजरत उमर के लिए यह सब सिर्फ जंग जीतना नहीं था। उनके लिए असली इम्तिहान जंग के बाद था। क्योंकि जंग जीतना आसान है, लेकिन जीती हुई जमीन पर इंसाफ के साथ हुकूमत करना यही असली काम है। और हजरत उमर ने यह काम इस तरह किया जो आज तक दुनिया के किसी हुक्मरान के लिए मिसाल है। सबसे पहले उन्होंने फतह किए हुए इलाकों के लोगों के साथ जो सुलूक किया वो देखिए। बैतुल मक़दिस में जहां ईसाई और यहूदी सदियों से रहते थे, हजरत उमर एक अमाननामा लिखा। इस अमाननामे में लिखा था, बैतुल मक़दिस के लोगों को उनकी जानों का, उनके मालों का, उनके गिरजाघरों का, उनके सलीबों का अमान है। उनकी इबादत गाहों में कोई नहीं रहेगा। उन्हें उनके दीन से नहीं हटाया जाएगा। किसी को कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी। यह वो दौर था जब दुनिया में जीती हुई कौम को गुलाम बनाना, उनके मजहब को ज़बरदस्ती बदलना, उनकी इबादतगाहें तोड़ना, यह सब आम बात थी। लेकिन हजरत उमर ने एक नई रवायत कायम की। जब वो मस्जिद अक्सा में थे तो नमाज का वक्त आ गया। पादरी सफरोनियस कहा, हजरत आप यहीं पढ़ लीजिए। लेकिन हजरत इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अगर मैंने यहाँ पढ़ तो बाद में मुसलमान यहाँ मस्जिद बना लेंगे, यह कहकर कि यहाँ हूँ। लेकिन रुकिए, यहाँ हिंदी में वापस आते हैं। हजरत उमर ने हर फतह शदा इलाके में काजी मुकर्रर किए। इन काजियों का काम था लोगों के झगड़े इंसाफ से सुलझाना, चाहे फ्रीक मुसलमान हो या गैर मुसलमान। उन्होंने बैतुल माल का निज़ाम बनाया जिसमें सारी आमदनी जमा होती थी और फिर ज़रूरतमंदों में तकसीम होती थी। उन्होंने फौजी छावनियां बनाईं ताकि फौजी आम लोगों से अलग रहें और कोई ज्यादती न हो। उन्होंने डाक का निज़ाम बनाया ताकि हर इलाके की खबर जल्दी मदीना पहुंचे। और सबसे अहम, उन्होंने अपने गवर्नरों पर कड़ी नज़र रखी। हजरत उमर का एक मशहूर तरीका था कि जब भी कोई नया गवर्नर मुकर्रर होता तो वो उसकी पूरी दौलत का हिसाब लिखवाते, और जब वो गवर्नर अपना काम छोड़ता तो दोबारा हिसाब होता। अगर दौलत बढ़ी हुई मिलती तो उससे जवाब मांगा जाता। एक बार उनके अपने बेटे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर पर शक हुआ कि उन्होंने अपने बाप का नाम इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाया। हजरत उमर फौरन तहकीकात की। जब मामला साफ हुआ तो उन्होंने अपने बेटे को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा, तुमने मेरे नाम का फ़ायदा उठाया, यह मेरे लिए काबिले कबूल नहीं। यह था उमर का इंसाफ, जो अपने बेटे के साथ भी उतना ही सख्त था जितना किसी अजनबी के साथ। एक और मशहूर वाक़या है। एक बार रात के वक्त हजरत उमर मदीना की गलियों में घूम रहे थे, जो उनकी आदत थी। उन्होंने एक घर से बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी। वो रुक गए। दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक औरत निकली।
हजरत उमर ने पूछा, बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने जवाब दिया, भूख की वजह से। मेरे पास खाना नहीं है। मैंने पतीले में पानी चढ़ाया हुआ है ताकि बच्चे सोचें कि खाना पक रहा है और सो जाएं। यह सुनकर हजरत उमर की आंखें भर आईं। वो फौरन बैतुल माल गए, अपने कंधों पर आटे की बोरी उठाई, तेल और खजूर लिए और खुद उस औरत के घर पहुंचे। उन्होंने खुद अपने हाथों से खाना खाया, बच्चों को खिलाया और जब बच्चे खाकर सो गए तब जाकर वो वहां से उठे। उनके साथी ने कहा, हजरत, यह काम खादिम से करवा लेते। हजरत उमर जवाब, क़यामत के दिन इन बच्चों की भूख का जवाब मुझे देना है, किसी खादिम को नहीं। यह था वो उमर जो एक तरफ दुनिया की महाशक्तियों को ललकारता था और दूसरी तरफ एक भूखे बच्चे के लिए रात को खुद खाना पकाता था। हजरत उमर ने हर फतह शदा इलाके में काजी मुकर्रर किए। इन काजियों का काम था लोगों के झगड़े इंसाफ से सुलझाना, चाहे फ्रीक मुसलमान हो या गैर मुसलमान। उन्होंने बैतुल माल का निज़ाम बनाया जिसमें सारी आमदनी जमा होती थी और फिर जरूरतमंदों में तकसीम होती थी। उन्होंने फौजी छावनियां बनाईं ताकि फौजी आम लोगों से अलग रहें और कोई ज्यादती न हो। उन्होंने डाक का निज़ाम बनाया ताकि हर इलाके की खबर जल्दी मदीना पहुंचे। और सबसे अहम, उन्होंने अपने गवर्नरों पर कड़ी नजर रखी। हजरत उमर का एक मशहूर तरीका था कि जब भी कोई नया गवर्नर मुकर्रर होता तो वो उसकी पूरी दौलत का हिसाब लिखवाते और जब वो गवर्नर अपना काम छोड़ता तो दोबारा हिसाब होता। अगर दौलत बढ़ी हुई मिलती तो उससे जवाब मांगा जाता। एक बार उनके अपने बेटे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर पर शक हुआ कि उन्होंने अपने बाप का नाम इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाया। हजरत उमर फौरन तहकीकात की। जब मामला साफ हुआ तो उन्होंने अपने बेटे को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा, तुमने मेरे नाम का फ़ायदा उठाया, यह मेरे लिए काबिल-ए-कबूल नहीं। यह था उमर का इंसाफ जो अपने बेटे के साथ भी उतना ही सख्त था जितना किसी अजनबी के साथ। एक और मशहूर वाक़या है। एक बार रात के वक्त हजरत उमर मदीना की गलियों में घूम रहे थे जो उनकी आदत थी। उन्होंने एक घर से बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी। वो रुक गए। दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक औरत निकली। हजरत उमर ने पूछा, बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने जवाब दिया, भूख की वजह से। मेरे पास खाना नहीं है। मैंने पतीले में पानी चढ़ाया हुआ है ताकि बच्चे सोचें कि खाना पक रहा है और सो जाएं। यह सुनकर हजरत उमर की आंखें भर आईं। वो फौरन बैतुल माल गए, अपने कंधों पर आटे की बोरी उठाई, तेल और खजूर लिए और खुद उस औरत के घर पहुंचे। उन्होंने खुद अपने हाथों से खाना खाया, बच्चों को खिलाया और जब बच्चे खाकर सो गए तब जाकर वो वहां से उठे। उनके साथी ने कहा, हजरत, यह काम खादिम से करवा लेते। हजरत उमर जवाब, क़यामत के दिन इन बच्चों की भूख का जवाब मुझे देना है, किसी खादिम को नहीं। यह था वो उमर जो एक तरफ दुनिया की महाशक्तियों को ललकारता था और दूसरी तरफ एक भूखे बच्चे के लिए रात को खुद खाना पकाता था। फारस और शाम की फतह सिर्फ ज़मीन की फतह नहीं थी, यह दिलों की फतह थी। और यह फतह उमर के इंसाफ और उनकी सादगी से हुई थी। फारस फतह हो चुका था, शाम फतह हो चुका था,
बैतुल मक़दिस मुसलमानों के हाथ में था। दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां जो सदियों से ज़मीन पर राज कर रही थीं, एक के बाद एक झुक गई थीं। और यह सब हुआ था उस शख्स की वजह से जो मदीना की एक साधारण मस्जिद में ज़मीन पर बैठता था, जो फटे हुए कपड़े पहनता था, जो रात को भूखे बच्चों के लिए खुद खाना पकाता था। हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर उमर में ऐसा क्या था जो उन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकी? जवाब बहुत सादा है। उमर के पास ईमान था। वो ईमान जो इंसान को बेखौफ बनाता है। वो ईमान जो इंसान को अपनी ज़ात से बड़ा मकसद देता है। वो ईमान जो इंसान को यकीन दिलाता है कि अल्लाह की मदद उसके साथ है। जब हज़रत उमर की फ़ौज फ़रात नदी के सामने खड़ी थी तो उनके पास न कश्तियाँ थीं न पुल था, लेकिन उनके पास था अल्लाह पर भरोसा। और वो भरोसा उफनती नदी से भी बड़ा निकला। जब रुस्तम का दरबार सोने से सजा था और मुसलमान कासिद साधारण कपड़ों में गया तो रुस्तम सोचा कि यह इंसान कमज़ोर है। लेकिन हज़रत रबई इब्न आमिर के जवाब साबित कर, रुकिए यहाँ हिंदी में वापस आते हैं। जब हिरकल ने 2 लाख की फौज जमा की तो उसे यकीन था कि 40,000 मुसलमान टिक नहीं सकते। लेकिन यरमुक के मैदान साबित कर दिया कि जो अल्लाह के लिए लड़ता है उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और जब हज़रत उमर दुनिया के सबसे बड़े खलीफा पैदल चलकर बैतुल मक़दिस पहुँचे तो उन्होंने दुनिया को यह सबक दिया कि असली बड़ाई तख्त में नहीं किरदार में होती है। लेकिन इस सब के बाद एक और सवाल उठता है। यह सब सिर्फ हज़रत उमर की कहानी नहीं है। यह उन हजारों गुमनाम सैनिकों की कहानी है जिनके नाम तारीख में दर्ज नहीं हैं, जो कादिसिया की रेत में लड़े, जो फ़रात की उफनती नदी में उतरे, जो यरमुक के मैदान में 6 दिन तक डटे रहे। उन सैनिकों के पास क्या था? न सोना था, न महल था, न दुनियावी ताकत थी, लेकिन उनके पास था एक यकीन, एक मकसद और एक ऐसा रहनुमा जो उनसे पहले मैदान में उतरता था, उनसे ज्यादा भूखा रहता था और उनसे ज्यादा अल्लाह से डरता था। यही वो राज था जिसने मुट्ठी भर मुसलमानों को दुनिया की 2 सबसे बड़ी महाशक्तियों पर फतह दिलाई। आज 1400 साल बाद जब हम इस कहानी को देखते हैं तो एक ही सवाल दिल में उठता है, क्या हम उस विरासत के लायक हैं जो उमर जैसे लोगों ने हमारे लिए छोड़ी है? क्या हम वो ईमान रखते हैं जो फ़रात जैसी नदियां पार कराता है? क्या हम वो इंसाफ करते हैं जो दुश्मन के दिल भी जीत लेता है? क्या हम वो सादगी रखते हैं जो तख्त पर बैठकर भी ज़मीन से जोड़े रखती है? यह सवाल हज़रत उमर की पूरी जिंदगी हम सबसे पूछती है। उनकी कहानी सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है। उनकी कहानी जीने के लिए है। रुकिए यहाँ हिंदी में आखिरी बात। अल्लाह ताला हमें हज़रत उमर फारूक की सीरत से सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और यहीं पर यह कहानी खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है। हज़रत उमर फारूक की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि असली ताकत तलवारों, फौजों या दौलत में नहीं होती बल्कि ईमान, इंसाफ और किरदार में होती है।
उन्होंने हमें दिखाया कि एक सच्चा लीडर वही है जो अपनी कौम से पहले खुद को जवाबदेह समझे, जो जीत के बाद घमंड नहीं बल्कि सजदा करे, और जो ताकत मिलने के बाद भी सादगी को न छोड़े। उनकी फतेह सिर्फ जमीन की फतेह नहीं थीं, यह दिलों की फतेह थीं। उन्होंने लोगों को जबरदस्ती नहीं बदला, बल्कि अपने अखलाक और इंसाफ से उनका दिल जीत लिया। यही वजह है कि आज भी उनका नाम इज्जत और मोहब्बत से लिया जाता है। आज हम अपने आप से सवाल करें, क्या हमारे अंदर वह ईमान है? क्या हम अपने फैसलों में उतना ही इंसाफ करते हैं? क्या हम अपनी जिंदगी में सादगी और सच्चाई को जगह देते हैं? अगर हम सच में इस विरासत के हकदार बनना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ इन कहानियों को पढ़ना नहीं, बल्कि इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना होगा। क्योंकि हजरत उमर की कहानी सिर्फ तारीख नहीं, एक रास्ता है।